हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति की क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जो कि ना सिर्फ ईएमआरएस 2025 के लिए बल्कि जो आपका नवोदय विद्यालय समिति का एग्जाम होगा उसमें भी आपको सेम टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स इन दोनों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए फ्री क्लासेस बहुत यूजफुल होने वाली है। ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूजफुल नहीं है, आपको इससे बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एंड ऑफ द कोर्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्लासेस को पसंद कर रहे हैं। इससे पहले मैं 3 से 4 क्लास आपकी ऑलरेडी ले चुकी हूँ। आप सीरीज से इन क्लासेस को जरूर से जरूर देखिएगा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए है। वैसे तो बहुत जनरल टॉपिक है, आप सबको इन चीजों के बारे में पता है, बट जब बात वैकेंसी की होती है तो हमें किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ टीचिंग। शिक्षण के प्रकार को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और ऐसे ही करके मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल कम समय लेते हुए इस पूरे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करूंगी। चलिए बात करें अगर शिक्षक के क्वालिटीज की, तो आप यहाँ पर जब इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप बन जाएंगे एक टीचर। और एक टीचर को यहाँ पर पता होना चाहिए कि उसकी क्या विशेषता होती है जो कि आपको एक अच्छा टीचर बनने में बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहली विशेषता है वो है सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी। आप अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में यहाँ पर टीचर बनेंगे टीजीटी और पीजीटी के अंदर। तो आपके जो भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आपकी महारत हासिल होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर आपको डीप नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। अगर आपको डीप नॉलेज नहीं रहेगा तो आप अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट को, अपने कंटेंट को स्टूडेंट के सामने डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी जटिल अवधारणाएं होती है, उनको आप इजी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कर पाते हो, बहुत ही आसानी से आप स्टूडेंट्स के सामने रख पाते हो। कब? जब आपका अपने कंसेप्ट के ऊपर क्या हो, मास्टरी हो, जब आपको अपने सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो। ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं। इसलिए हमसे बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब भी हम वैकेंसीज के अंदर बैठते हैं। ठीक है, तो जो भी टीजीटी वाले होते हैं, जैसे मान लो टीजीटी है तो हम 6 to 8 पढ़ाते हैं, बट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अप टू 12th लेवल तक के, बिकॉज वो आपसे जानना चाहते हैं आपकी अपने कंसेप्ट के ऊपर कितनी मास्टरी है, आप कितना डिटेल में अपने सब्जेक्ट को जानते हो। तो एक टीचर की सबसे पहली विशेषता, बिकॉज पढ़ाना तो अपना सब्जेक्ट ही है ना टीचर को, तो क्या विशेषता है, अपना जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो फिर बाकी सारी चीजें का कोई भी यूज नहीं है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? हमारा बातचीत, हमारा संवाद। ठीक है, हमारा, मैं आपसे अगर बोलूं और आप अगर पलट के मुझे रिस्पॉन्स करते हो, दिस इज कम्युनिकेशन। आपने बहुत बार फील किया होगा कि बहुत से लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं बट खुद को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, किस तरीके से बोलना है, कैसे बोलना है, किन एग्जाम्पल के साथ बोलना है। ये भी एक टीचर की क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल यानी कि संचार कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए है। बिल्कुल भी हेजिटेशन टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए है। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मतलब हम मतलब बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो हेजिटेट करते हैं, मतलब वो बोल नहीं पाते, खुद को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। थोड़े जैसे आजकल के टाइम पे डिजिटल का टाइम आ गया भाई, हम ऑनलाइन यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो अगर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात ऑनलाइन की आती है तो फिर उनका कहना ये होता है कि हम कैमरा को फेस नहीं कर सकते हैं। सो ये एक हेजिटेशन ही तो है। और जब आपके सामने एक पूरे क्राउड है, पूरे स्टूडेंट्स का, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि वो खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, उनको हेजिटेशन होता है, कांपने लगते हैं थोड़ा सा। तो ये जो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए। हेजिटेशन बिल्कुल भी किसी भी शिक्षक के अंदर नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंटली हम बातचीत कर पाए, अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हम प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो यह है कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता एक टीचर की होनी चाहिए वो होना चाहिए एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। अब यहाँ पर आपके सामने एक टर्म आता है कि एम्पैथी तो ये है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी। ठीक है, एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको हल्का सा एक डिफरेंस यहाँ पर बता देती हूँ। एम्पैथी का मतलब होता है जब आप डीपली किसी के साथ कनेक्ट करते हो, और सिंपैथी का मतलब होता है जब आप ऊपर ऊपर से किसी के साथ कनेक्ट होते हो। लेट्स से किसी हमारा कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, उसके साथ कुछ कुछ ऐसा एक बैड इवेंट हुआ है, मतलब कोई भी, मान लीजिए उसका कोई भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हुआ है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। तो सिंपैथी का मतलब क्या होता है कि जो दूसरा दोस्त है, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि जो दोस्त है
वो बहुत रूट कोज जानने की कोशिश करता है कि भाई क्यों हुआ, वो एक्चुअल में दुखी है अपने दोस्त को इंजर्ड होता हुआ देख करके, बहुत एक्चुअल में दुखी है। सिंपैथी का मतलब क्या है कि वो बस उससे ऊपर ऊपर से पूछेगा कि भाई तेरे को यहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुझे ऐसे नहीं चलाना चाहिए था, तेरे को धीरे चलाना चाहिए था, और उसके बाद बस उसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपैथी आप समझ सकते हो कि ऊपर ऊपर से जब आप किसी से कनेक्ट होते हो, और जब आप डीपली कनेक्ट हो रहे हो किसी के साथ, दैट मीन्स एम्पैथी। ओके, तो आपका जो इमोशनल है, आपका जो भावना है, जब वो डीपली किसी के साथ जुड़ी हुई हो तो एम्पैथी होता है। और सिंपैथी का मतलब क्या होता है कि जब आप ऊपर ऊपर से किसी के साथ कनेक्ट होते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर एक टीचर के अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति यहाँ पर होनी चाहिए है। एक टीचर को पता, मतलब ऑब्वियसली बात है, एम्पैथी का मतलब क्या, डीपली कनेक्ट है। और कनेक्शन किसके बीच में होगा, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में ही तो होगा। जब आप टीचर बनेंगे तो आपका कनेक्शन आपके स्टूडेंट्स के साथ रहेगा, तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर से उस रिश्ते को नहीं निभाएंगे, आप डीपली अपने स्टूडेंट्स के साथ जाएंगे। अगर बच्चों को कोई परेशानी है, कोई चैलेंज है, कोई अगर परेशानी हुई है, कैसे भी कोई कुछ भी चीज हुई है, तो आप उसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे, और जब आप जान जाएंगे तो आप उसका निवारण भी करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एम्पैथी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि सहानुभूति की भावना एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। आप इसको अपने टर्म में लिख लेना, अगर नोट्स लोगे तो फिर ये सारा चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एम्पैथी यहाँ पर होनी चाहिए, इतना चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पे, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, लेकिन जब बात एक टीचर की आती है तो आपको पेशेंस रखना ही रखना है। पेशेंस हम कैसे समझेंगे कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लासरूम के अंदर जिनको एक बार में समझ में नहीं आता, एंड विच इज नॉर्मल, बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है, जेन्युइन चीज है ये। बहुत कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक ही बार में समझ में आता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको 4-5 बार एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आता है। तो एक टीचर को अपना पेशेंस कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे 2 बार पूछ रहे हैं, 3 बार पूछ रहे हैं, 4 बार पूछ रहे हैं, वो कहने की बात है कि आप 1000 बार भी पूछोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगी। 1000 बार कोई नहीं पूछता है, ज्यादा ज्यादा 2-3 बार में सबको समझ में आ जाता है। तो अगर कोई बच्चा आपसे बार बार चीजें पूछ रहा है तो उसमें आपको झुंझलाना नहीं है, गुस्सा नहीं दिखाना है एक टीचर को कि भाई तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है करके। नहीं, अगर बच्चा 2-3 बार पूछ रहा है तो आप उसको समझाएंगे, फिर भी अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप अपना मेथड चेंज करते हुए फिर से कुछ अलग एग्जांपल लेते हुए उस बच्चे को समझाएंगे। तो अपने पेशेंस को यहाँ पर जो है वो लूज नहीं करना है। ठीक है, धैर्यवान एक शिक्षक को यहाँ पर होना चाहिए है। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता। अडेप्ट करना आना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कैसे भी परिस्थिति हो टीचर को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना आना चाहिए है। ठीक है, आप यहाँ पर कह सकते हो टीचर को क्या करना आना चाहिए है, एडजस्ट करना, यानी कि समायोजन करना यहाँ पर एक शिक्षक को आना चाहिए है। ओके, आप यहाँ पर भाई समझ सकते हो बच्चे की क्या नीड है, बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड है, क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं जो बच्चा फेस कर रहा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको खुद को एडजस्ट करना होता है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने क्लास में एंटर किया और बच्चों का मूड ऑलरेडी लटका हुआ है, किसी भी XYZ रीजन की वजह से हो सकता है पिछले टीचर ने उनको डांट डपट लगाई हो। तो आपका काम ये नहीं है कि आप सीधे ब्लैक बोर्ड पर गए, आपने कहा कि ये बुक निकाल लो और सीधे आपने लिखना शुरू किया। ठीक है, आप पहले सिचुएशन को समझेंगे कि भी बच्चों का मूड बहुत खराब है, या फिर समहाउ कई बार बच्चे कहते हैं आज हमारा पढ़ने का मन नहीं है, आज हमारा ये करने का मन है, आज हमारा खेलने का मन है, कुछ ऐसा काइंड ऑफ भी वार्तालाप हम लोग भी स्टूडेंट्स रहे हैं तो हम लोग भी करते थे ये सारी चीजें। तो क्या करना है, खुद को एडजस्ट करना है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि अगर बच्चों का मूड आज खराब है तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप लाइट करेंगे उनके मूड को। ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी बच्चों के साथ थोड़ी बहुत अंताक्षरी टाइप हम खेल सकते हैं, कोई जोक वगैरह हम क्रैक कर सकते हैं, कुछ भी। तो उनका मूड लाइट करने के लिए एक टीचर को कोशिश करनी चाहिए है। अगर उनका पढ़ने का मन नहीं है तो आप कुछ ऐसी एक्टिविटी यहाँ पर करवा सकते हो जिससे उनका इंटरेस्ट बैक हो जाए, वापस आ जाए, एंड देन आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी क्लासेस को एज ए टीचर। सो ये आप एक चैलेंज के तौर पर भी ले सकते हो, और ये एक क्वालिटी भी एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए है। स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट अगर बच्चों को लाइट करने में चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बचा हुआ जो 35-40 मिनट है वो इजिली आप टीचिंग में निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको अडेप्टेबिलिटी यानी कि अनुकूलनशीलता एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, टीचर को एडजस्ट करना यहाँ पर आना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है पैशन, मतलब जुनून होना चाहिए शिक्षण का। ठीक है, टीचिंग का आपके अंदर पैशन होना चाहिए है। अब किसी कारणवश आप टीचर तो बन गए, ठीक है, आपने बहुत सारी मेहनत करके निकाल लिया, क्योंकि परिवार आपको बार बार बोल रहा था कि कुछ तो अब करना है, पढ़ना है, कुछ बनना है, वो पड़ोसी ने क्लियर कर लिया है तो आप बन तो गए हैं, लेकिन आपके अंदर वो अब एक जुनून नहीं है जो इनसाइड आपकी अंतरात्मा कह रही है भाई टीचर बन गए तो अब आपको पढ़ाना है।
तो वो जुनून अब आपके अंदर नहीं है एज ए टीचर। ठीक है, तो टीचर के अंदर वो पैशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझा पाएगा, फिर उसको वो एज ए बर्डन लेगा। ठीक है, एक बोझ की तरह उस शिक्षण को लेगा एक टीचर, क्योंकि उसकी अंतरात्मा नहीं अलाउ कर रही है उसको। तो अगर आप शिक्षक बन गए हो तो आपके अंदर वो पैशन भी होना चाहिए, जुनून यहाँ पर होना चाहिए शिक्षण का, बच्चों को समझाने का। जो नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज आप उनको शेयर करें, उनको बांटे वो नॉलेज। ठीक है, जब आप बांटते हो तो वो ज्ञान में और वृद्धि होती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 7 नंबर का जो है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप, सकारात्मक संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और ये रिलेशनशिप किस किस के बीच में देखने को मिलता है? तो ये रिलेशनशिप आप सभी को पता है भाई, स्टूडेंट और टीचर के बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, शिक्षक और छात्रों के बीच में ये संबंध जो है वो देखने को मिलता है, और ये संबंध सकारात्मक होता है। टीचर पूरे क्लास को कनेक्ट करते हुए चलता है और सिर्फ अपनी चीजों को थोपता नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ एक्शन रिएक्शन करता है। अगर टीचर कोई चीज पूछ रहा है तो बच्चे उस चीज का रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ओके, तो दोनों तरफ से इंगेजमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है थ्रू आउट द टीचिंग क्लास ड्यूरेशन के दौरान, जो हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में किया था। ठीक है, बच्चे पैसिव नहीं रहेंगे, बच्चे क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे इस चीज में। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जिसमें टीचर अपने कंटेंट को डिलीवर करता है और बच्चों को डाउट है तो बच्चे वहां पर पूछने के लिए बिल्कुल फ्री है। ओके, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट आप यहाँ पर कह सकते हो कि टीचर का काम है कैसा एनवायरनमेंट बनाना, डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो एक शिक्षक को अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। सिर्फ अपनी बात नहीं थोपनी है, बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो भी कैच करना है। अगर एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है तो आप उसको 2 थप्पड़ मार के बिठा नहीं सकते हो, पूरी क्लास के सामने आप उसको हाथ ऊपर रेज योर हैंड करके नहीं बोल सकते हो कि अपना हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, या फिर कोने में जाकर के अपना होमवर्क कर लो, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। आपको पहले सुनना होगा कि क्या इशू है इसका, उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आपको उसको उस जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एज ए टीचर आप हेल्प करेंगे। एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों को हर तरीके से एडजस्ट करना होता है, हर तरीके से उनकी हेल्प करना होती है। ये क्वालिटीज होती है शिक्षक की। ठीक है, तो आपको गुड लिसनर बनना है, अच्छा श्रोता बनना है, ध्यान से बिल्कुल सब चीजें इधर उधर करते हुए पहले सुनना होता है कि बच्चा बोल क्या रहा है, देन यू हैव टू रेस्पॉन्स, फिर अब आपको क्या करना होता है? प्रतिक्रिया देनी होती है। नेक्स्ट जो हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है लाइफ लॉन्ग लर्नर, आजीवन सीखने वाला होता है शिक्षक। ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ भी चीज कर रहे हैं, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, अगर आप एक शिक्षक बन गए, लेट्स से आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आप शिक्षक बन गए हो, मान लो टीजीटी की, अब टीजीटी की किताबें फिक्स होती है। ठीक है, आपको डेली बेसिस पर एक एक चैप्टर वहां पर पढ़ाना होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कुछ भी नया चीज नहीं सीखेंगे। जब आप क्लास में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो तो क्लासरूम में कुछ ऐसा भी हो सकता है, बच्चे आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसको आपको भी पढ़ने की जरूरत पड़ जाए कि भाई ये तो मुझे भी नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं भाई, हम कंटिन्यूअस लर्नर होते हैं, हमारी जो लर्निंग होती है, हमारे जो अधिगम होता है वो लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो एक शिक्षक भी क्या होता है? लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, आजीवन हम लोग सीखते रहते हैं। ठीक है, फीडबैक से सीखेंगे, बच्चे अगर कोई फीडबैक दे रहे हैं उससे हम सीखेंगे, अपने खुद की टीचिंग से सीखेंगे, हम रिफ्लेक्ट करेंगे उनके इवैल्यूएशन को देखते हुए कि भाई हमें और खुद में क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो वो सब सीखना ही तो है। सीखने का मतलब ये नहीं कि किताबें उठा के बैठ जाना, हर चीज से हम सीखते हैं। अब अपने सराउंडिंग से भी सीखते हैं, अपने दोस्तों भी से भी सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, हर चीज से हम लोग सीखते हैं। तो टीचर क्या होता है? एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर 10 पॉइंट की, तो इंगेजिंग मैंने यहाँ पर लिखा है भाई, टीचर जो है वो इंगेजमेंट यानी कि इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रखता है। ठीक है, आप कह सकते हो भाई इन्वॉल्वमेंट। अब किस किस का इन्वॉल्वमेंट होगा? इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ आपस में स्टूडेंट्स का भी, ठीक है, और टीचर और स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट रखता है। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि टीचर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं देगा यहाँ पर कि वो आया, उसने किताबें खोल ली और वो सिर्फ लेक्चर दे करके बच्चे चुपचाप सुन करके बैठ गए। नहीं, इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चे उसका आंसर करेंगे। टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसके वो बच्चों से पूछेगा, बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कैन यू गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इट, क्या आप इसके 2 उदाहरण दे सकते हो। तो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है। टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रुप्स बना दे स्टूडेंट्स का, ठीक है, पीयर्स का, आपस में जो सहपाठी है उन सभी का क्या बना सकते हैं भाई, समूह बना सकते हैं भाई। आपको उनको कोई प्रोजेक्ट वगैरह दे सकता है, कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। तो इंगेजिंग यानी कि जो क्लासरूम है उसको जोड़ करके रखना है, उसका इंगेजमेंट यहाँ पर, इन्वॉल्वमेंट, भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित करने की बात है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक टीचर क्या होता है? एक अच्छा मोटिवेटर भी होता है।
एक टीचर एक अच्छा प्रेरक भी होता है। ठीक है, टीचर की बात को बच्चे बहुत जल्दी सुनते और समझते हैं, तो जैसी अच्छी बातें टीचर यहाँ पर बताएगा उसी तरीके से बच्चे भी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपनी चीजों को कंटिन्यू करते हैं। तो एक टीचर का काम क्या है, हर तरीके से उनको मोटिवेट करना है। अगर किसी बच्चे के कम नंबर भी आए हैं तो आप उसको डांट डपट के एज ए टीचर बिठाएंगे नहीं कि देखो तुम्हारी ये रैंक है, उसका तो XYZ उसके तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आई है, तुम तो क्लास में सबसे नीचे रह गए हो। नहीं, वहां पर हम एज ए टीचर फिर फेल हो जाते हैं। मोटिवेटर का मतलब क्या है कि आप उस बच्चे को एज ए टीचर मोटिवेट करेंगे कि बच्चा आज आपने इतना किया, आप हल्का सा और मेहनत करेंगे, आप उस पोजीशन पर भी आ जाएंगे। ऑल्दो पोजीशन डजंट मैटर। ठीक है, तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे हर चीज में, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर चीज में बच्चे को मोटिवेट हमें करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है गुड मॉरल कैरेक्टर, अच्छा नैतिक चरित्र भी यहाँ पर शिक्षक का होता है। एक जो टीचर होता है ना, वो बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। बच्चा एग्जैक्टली अपने टीचर को काइंड ऑफ कॉपी करने की कोशिश करता है। कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, और बच्चे भी हर टीचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, वो किसी किसी टीचर के साथ ही कनेक्ट हो पाते हैं, बिल्कुल उनको एज इट इज कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अपना एक रोल मॉडल यहाँ पर मान करके चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मॉरल कैरेक्टर अगर अच्छा होगा तो आप वैसे ही चीजें बच्चों के अंदर पास ऑन करेंगे। तो आपका एक एज अ टीचर गुड मॉरल कैरेक्टर भी यहाँ पर होना चाहिए है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, बहुत जरूरी है। अब अच्छी बात है, मतलब ये एक अच्छा कैरेक्टर है कि भाई टीचर के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए है। अब ईमानदारी से क्या मतलब है, ईमानदारी से ये मतलब है जो आपका प्रोफेशन है, जो कि आपका शिक्षण है, टीचर टीचिंग। ठीक है, आपका शिक्षण क्या है, एक प्रोफेशन है, उसके प्रति ईमानदारी, यानी कि जिस वो जो फर्ज है आपका, वो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बहुत ही निष्ठा के साथ उसको कैरी ऑन कर रहे हो। ठीक है, एक टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि आपने खत्म कर दिया सिलेबस, बात खत्म, कॉपी चेक हो गई, सिलेबस खत्म हो गया, बस अब तो पेपर सेट करना है। क्लासरूम में जाकर के बस कॉपियां ही चेक हो रही है, बाकी बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको बोल दिया कि तुम पेज नंबर ये निकाल लो, ये मुझे याद करके दिखाओ। ये इतना यहाँ तक सीमित नहीं होता है। आपको एक ईमानदार टीचर बनना है। ठीक है, आपने पढ़ा दिया, अगर आपने सारा सिलेबस भी खत्म कर दिया है तो भी आप बीच में फ्रीक्वेंटली कुछ टेस्ट ले सकते हो, जिससे ये पता चलेगा कि भाई इनको इतना नहीं आया, तो आप फिर से रीटीचिंग यहाँ पर कर सकते हो जब आपके पास टाइम है। तो आपको टाइम को सिर्फ निकालना नहीं है, काटना नहीं है, बल्कि उसको यूटिलाइज करना है। तो ये एक ईमानदारी के अंदर ही तो आता है। ठीक है, तो ऑनेस्टी एक टीचर के अंदर होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो फ्री ऑफ बाइस, पूर्वाग्रह से मुक्त, यानी कि आप कह सकते हो भाई सारी चीजें अगर हो रही हैं तो वो क्या हो भाई, फेयरनेस के साथ हो सारी चीजें। ठीक है, अगर आपकी टीचिंग हो रही है तो हर चीज में क्या हो, फेयरनेस हो, मतलब पक्षपात ना हो कहीं, आप कह सकते हो निष्पक्षता के साथ। ठीक है, निष्पक्षता के साथ हो सारी की सारी चीजें। अगर आपने कोई जजमेंट पास कर भी दिया है, अगर आपने कोई डिसीजन ले भी लिया है, तो एज ए टीचर में भी आप गलत भी हो सकते हो। सो यू हैव टू लुक बैक कि हमने ये चीज करी है तो क्या इसमें मैं गलत तो नहीं हूं एज ए टीचर। ठीक है, तो आपको बायसनेस यहाँ पर नहीं दिखानी है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो बायस्ड होते हैं स्टूडेंट्स के प्रति, भाई उसके अच्छे नंबर आते हैं तो फिर उसी के साथ ही सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवाना, उसी से ही पढ़वाना, उसी से ही लिखवाना, काइंड ऑफ ऐसी चीजें होती है विच इज नॉट गुड। जो अदर बच्चों की जो मोरालिटी है उसको वो कहीं ना कहीं डाउन कर देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो बायसनेस एज ए टीचर नहीं रखनी चाहिए है। ओके, नेक्स्ट आप एक यहाँ पर और कर सकते हो, क्या, क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता होनी चाहिए एक टीचर के लिए। ओके, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से आप यहाँ पर क्या समझते हो, क्रिएटिविटी से आप यहाँ पर क्या समझते हो कि कोई भी हम जैसे नई नई मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए, नई नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खुद की क्रिएटिविटी से हम एज ए टीचर बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। ओके, जैसे मेरे सामने एक वीडियो ही आया था जिसमें एक टीचर थे जो ड्राइंग करवा रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे उनके लिए इतना सिंपल उन्होंने उस चीज को कर दिया। आई डेंट रिमेम्बर द नेम। ठीक है, बहुत काफी टाइम पहले आया था, वो किसी चीज की ड्राइंग बना रहे थे, गुलाब की बना रहे थे पता नहीं, या डॉग की ड्राइंग बना रहे थे। एंड इतना इजी तरीके से खुद की क्रिएटिविटी दिखाते हो कि पहले ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ, और उसको आपस में कनेक्ट करते हुए वो डॉग बन गया। बहुत ही प्यारा, पता नहीं डॉग बना था या फूल बना था, कुछ भी बना था, बट ये क्रिएटिविटी तो है टीचर की। तो आपके अंदर क्या नई नई चीजें हैं, क्या रचनात्मकता आपके अंदर है कि जिससे आप बच्चों को इजी तरीके से अपनी चीजों को करवा सकते हैं। ठीक है, उनके सामने कॉम्प्लेक्स चीज को एज ए कॉम्प्लेक्स ही ना करवाओ, बल्कि उनको तोड़ करके कितना इजी स्टेप्स में आप वो चीज करवा सकते हो। ठीक है, तो यह क्रिएटिविटी, इनोवेशन होता है। ठीक है, इनोवेशन के साथ, इनोवेटिव आइडियाज के साथ।
ठीक है जी। नए नए विचारों के साथ आप कैसे बच्चों को चीजें जो है वो करवा सकते हो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचर्स की जो होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। ओके, और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी रहेगी टाइप्स ऑफ टीचिंग। आई गेस आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।